ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, देखो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू आवर्स। ठीक है, 10.3 लिखा है इसमें आपका। यस सर। कन्वर्ट एक अगर दो ध्यान से समझ लोगे सारा आ जाएगा करना। ठीक है, पहला है 2 days, 2 days और क्या है 8 hours। 8 hours। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझना, 2 days यहाँ पर लिखिए चूंकि, दो बिंदु ऊपर, दो डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे, तो हो जाता है चूंकि, दिख रहा है। यस सर। इसको चूंकि अब यहाँ पे लिखेंगे 1 days, 1 day is equal to 24 hours, है ना। आवर्स नहीं आवर, अब यहाँ पे क्या आवर्स कर देते हैं, आवर्स 24 घंटे। 1 days यानी कि एक दिन में आपके कितने घंटे हो रहे हैं, 24। 24 डेज, है ना, 24 आवर्स हो गए। तो अब बात हो रही 2 आवर्स की, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में कर देंगे 2 into 24 और यहाँ प्लस कितने आवर्स है, 8 hours। 8 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 6, 4 2 6, 48 प्लस 8 इज इक्वल टू 56 आवर्स। जब ये हमने कर तो दिया, हुआ कैसे ये बात देखो। क्वेश्चन आपका था कि आपको इसको, ये जो दिया हुआ है 2 days और 8 आवर, 2 दिन और 8 घंटे को घंटे में चेंज करना था, आवर्स में चेंज करना था। तो हमको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमने लिख दिया। क्योंकि सब में आप लोग लिखोगे 1 day is equal to 24 आवर्स, इसलिए चूंकि 2 घंटे की बात हो रही है तो हमने लिखा 2 into, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 लिख दिया, ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, प्लस फिर 8 आवर्स है तो प्लस 8 आवर्स लिख दिया, क्योंकि हम इसको घंटे से दिन से घंटे में चेंज कर रहे हैं। फिर 2 into 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, प्लस ये वाला 8 हमने यहाँ उतार दिया, फिर 48 में प्लस कर देंगे 8 तो 56 हो जाएगा। 56 आवर्स, 56 घंटे आपके आंसर आ जाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकती हो आयुषी, नव्यांश, दुर्गेश, कहीं से कोई प्रॉब्लम सर बताइए। हाँ वो सर जो आपने पीडीएफ भेजा था उसमें 9.5 नहीं है। कोई बात नहीं, उसको भेज देंगे बाद में। अभी जो है इसको जो है देख लो, है ना। 9.3 अभी हम लोग कर रहे हैं ना, 9.3 देखिए। तो ये आपका पहला हो गया। अगर कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए। वैसे तो पीडीएफ भेज ही चुके हैं, फिर भी अगर उतार सकता है कोई तो उतार सकता है। मिटा दो इसी को। यस सर। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 3 days और बता देते हैं। यस 3 days और आवर्स कितने हैं, 12। तो 3 दिन 12 घंटे। अब इसको चेंज करना है, ये चीज हमारा सब में रहेगा कि 1 day is equal to 24 आवर्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे इसलिए, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 into 24 और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, फिर प्लस कितना है 12 आवर्स है तो 12 हमने लिख दिया। अब इसको इक्वल टू, अब इसको 24 को 3 से इंटू करेंगे, कितना आएगा सर 12। चलिए 12 का 2 हो गया, कैरी 1 हो गया। यस सर। 2 जा 6 और 1 7, 72
प्लस ये 12 आपका आ जाएगा 72 Yes. प्लस ये वाला 12 हमने उतार लिया। अब कितना हो जाएगा? तो 72 12 84 आपका आंसर आ जाएगा, 84 आवर्स। ठीक है। यस सर। 72 में 12 अगर करेंगे 72 और 12 आपका हो जाएगा 84 आवर्स। ठीक है, आवर्स आ गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। ठीक है, अब इसको हम लोग को डेज में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। दिन और घंटे दोनों में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 37 आवर्स। पहला क्वेश्चन है 37 आवर। अब इसको हमको हाँ दिन और घंटा दोनों में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है वही चीज लिखना है, पर यहाँ पर हम लोग उल्टा लिखें क्योंकि पहले यहाँ पर घंटे की बात हो आवर्स की बात हो रही है, तो हम लोग लिख देंगे कि 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। ठीक है। अभी पहले क्या लिखा था? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अभी यहाँ पे लिखेंगे 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे। थोड़ा सा उल्टा कर दिया, समझ में आया? यस सर। यहाँ पर उल्टा क्यों किया? क्योंकि पहले आपका आवर्स की बात हो रही, इसलिए हमने आवर्स को उल्टा कर दिया। आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या करना है, इसलिए 24 डिवाइडेड कितने घंटे की बात हो रही है? 37 की। तो हम यहाँ लिखेंगे 37 में डिवाइड करना होगा। इसमें क्या करना होगा? डिवाइड। 24 आवर्स आपका हमने जो है घंटे का 24 होता है वो बाहर लिख दिया, और 37 हमने आपका दिया हुआ है वो हमने अंदर लिख दिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा 24, इसको माइनस करिए। 7 में से 4 गया 3 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। ठीक है। हाँ, तो अब ये आपका हो गया 1 और 13। तो अब इसको लिखेंगे, इसलिए 37 आवर्स इक्वल टू 1 डे 13 आवर्स। एक दिन 13 घंटे। अगर 37 घंटे की बात की जाए और 37 घंटे को दिन और घंटे में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा एक दिन 13 घंटे आंसर आएगा। यानी कि अगर 37 आवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग तो उसको चेंज करेंगे डेज में और आवर्स में, तो 1 डे एंड 13 आवर्स इसका आंसर आएगा। ठीक है। यस सर। ना समझ में आया हो फिर से पूछ सकते हो। बोलो सर एक और तो प्रॉब्लम हो रही? चलिए बी वाला देखिए 68 आवर्स। 68 आवर्स। अब 68 आवर्स का कैसे होगा? सेम वही प्रोसेस जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। ओके, 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। ये हम लोग सब में लिखेंगे। ठीक है, 24 आवर्स 1 डे। फिर उसके बाद सेम वही प्रोसेस, इसलिए 24 बाहर लिखेंगे और 68 को अंदर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब 24 को हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 2 टाइम्स। अगर हम 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 24 2 जा हो जाएगा 48। कितना आंसर आ जाएगा? 48। 2 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4।
8 इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। अब इसको लिखेंगे इसलिए 68 आवर्स इक्वल टू 2 days 20 आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नव्या नो सर। कर लोगे बेटा? यस यस। लाओ ना लाओ। ठीक है, समझ गया ना। नेक्स्ट और कुछ पूछना चाहोगे या आगे बता दूं? तो बहुत सर ढेर सा आगे है बता। अगर हाँ नहीं फिर तीसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मिनट्स, ठीक है। यस सर। कन्वर्ट इनटू मिनट। कन्वर्ट इनटू मिनट कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 2 hours 15 minutes। 2 hours 15 minutes पहला क्वेश्चन है। 2 hours 15 minutes 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। इसमें भी उसी तरह लिखेंगे। देखो सारा लगभग उसी तरह, थोड़ा सा चेंजेस है। सबसे पहले चूंकि अब इसमें ये लिखेंगे कि 1 इक्वल टू, अब बताओ क्या? हाँ 60, शाबाश 60 मिनट्स, समझ में आ गया आप लोग के, ठीक है। 1 hour इक्वल टू 60 मिनट। अब सेम प्रोसेस वही रहेगा, इसलिए अब ब्रैकेट को ओपन कर दो। 2 इंटू 2 hours की बात हो रही है और 60 मिनट, 60 क्लोज करो प्लस 15 इक्वल टू, अब इसको 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 120 प्लस 15 इक्वल टू 135 मिनट्स। देख रहे हो, जैसे हमने पहले वाला बताया था सेम उसी प्रोसेस से हुआ है ना। यस सर। हाँ बस ये ध्यान देना है। अगर इस तरह के सवाल है तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले घंटे को हमने मिनट में चेंज करने के लिए क्या किया, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं वो हमने पता किया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर 2 घंटे की बात हो रही तो 2 लिखा इंटू 60 लिखा, इसको मिनट में चेंज करने के लिए। तो ये 120 हो गया, प्लस 15 जोड़ दिया 135 हो गया। और बताओ, और को बताए या आगे बढ़े? अगर ना आया हो तो आगे बढ़ जाओ, आ गया हो तो, ना आया हो तो फिर से बता दें। बोलो। सर पहले वाले की नेक्स्ट। तरह है ये। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है। यस सर। कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट, ये आपका सेकंड की तरह लगेगा, जैसे सेकंड वाला बताया था उस तरह से लगेगा। यस। कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स, कन्वर्ट इनटू आवर्स मिनट्स, ठीक है। आवर्स और मिनट्स में चेंज करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन क्या है? 75 मिनट्स। तो 75 मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले चूंकि क्या लिखेंगे, कौन बताएगा? चलो 75 लिखा है, क्या लिखेंगे?
सर 60 मिनट्स इक्वल 1 आवर। हाँ, चूंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, इसलिए यस सर। क्या होगा? सेकंड वाले की तरह है, तो क्या करेंगे इसमें? सर 75 नव्यांश। मल्टीप्लाई। ये दुर्गेश बोली है। नव्यांश और आयुषी आप बताइए। यस सर। बताइए सर डिवाइड क्या होगा? करेंगे। सर डिवाइड करेंगे। गुड, अब आया। हाँ, डिवाइड कर। कुछ नहीं होगा। तो 60/75 ना, 60/75, 60 बन गया 60, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 5, आपने। अब आप यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 75 मिनट्स इज टू यस सर। आवर्स और 50 मिनट। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, अब आपका और बताऊं एक आज इसमें कि आगे बढ़ूं? बोलो। सर ना डी आया हो तो एक आध वाला। और बता सकता हूँ। डी वाला वही है, 396 मिनट है। डिवाइड कर दो, बता दें? चलो, कितना है बताइए? कितना है? 306 मिनट। 96। 396 मिनट आपका सवाल है। आपको पता है चूंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। अब यहाँ पर लिख लीजिए 396 डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए। 5 टाइम जाएगा नहीं, और लगा जाएगा। 6 टाइम जाएगा है 36 360, ठीक है। 6 0 Yes, sir. 0 और 6 36 माइनस कर दीजिए, तो 6 में 0 गया 6, 9 में 6 गया 3, 3 कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसलिए मिनट इक्वल टू 6 डे 6 आवर ना, 6 आवर नहीं, 6 आवर और 36 मिनट, ठीक। मिनट। यस सर। यस आ रहा सर। है ना? चलिए ठीक, जैसे कर दूं सबसे Yes, sir. प्रोसेस से सिर्फ डिवाइड कर देता है। कितना नंबर आपका दिया है? सर सर आपकी आवाज फंस रही है। नेट की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट इनटू सेकंड, ठीक है। सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपका है 3 मिनट्स, 3 मिनट्स बताइए Yes, कैसे करिएगा? सर चूंकि
हाँ बताइए Sir, नेक्स्ट। 1 minute. Sir, 1 minute is equal to 60 second. 1 minute 260 सेकेंड। 60 शाबाश, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, फिर उसके बाद लिए इसलिए, इसलिए, बताइए। थ्री है, पहले ब्रैकेट क्लोज ओपन कर दीजिए। ये थ्री को हमने यहाँ लिख दिया, इनटू 60 सेकंड के बाद हो रही है 60 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए बस। उसके बाद इक्वल टू 3 और 60 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? Sir, 120. Sir, 120. नहीं यार, 120 नहीं 180 हो जाएगा, है ना? 180 180 सेकेंड। कोई दिक्कत? एकदम इजी है, Yes, sir. Yes, दिख रहा है sir. ना, हट जाता है। हाँ। Yes. एक इसमें हम और बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस। में है 2 minutes 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। मिनट इक्वल टू 60 Second. 60 seconds. 2 मिनट को 2 लिखा इंटू ब्रैकेट क्लोज करके 60 लिख दिया, क्लोज किया, 15 है तो 15 लिखा। जैसे पहले वाला लगा रहे थे सेम पहले वाले की तरह ये भी है, ठीक है? Sir, 120. इक्वल टू 135, ये आंसर हो जाएगा 135 सेकेंड, 135 सेकेंड, ठीक? आ गया? Yes, sir. Yes, sir. एक फिगर में तुम लोग समझ लिया, सारा अपने आप कर लोगे, सब एक ही तरीके से है। बस डेज और आवर्स था, मिनट्स था, सेकंड है ना? बस थोड़ा सा नाम चेंज किया है, बाकी सारा प्रोसेस वही है, करना उसी तरीके से, सब कुछ वही है, कोई ज्यादा उसमें चेंजेस है ही नहीं, ठीक? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट इनटू मिनट एंड सेकंड। मिनट्स एंड दोनों में करना है, हाँ दोनों में करना है। दोनों में चेंज करने के लिए 78 सेकंड्स की आपकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? Yes. 78 सेकंड, ये है 78 सेकंड, ठीक है? तो इसको कैसे करोगे? सेम वही प्रोसेस से इसको ले जाएंगे जैसे दूसरे वाले को किया था, डिवाइड प्रोसेस हो जाएगा ये, ठीक है? क्योंकि इसमें दोनों चीज निकालना Yes. पता है, क्योंकि 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है? अब कर लो, इसलिए 60 स्क्वायर 78, 61 का 60 और 8 में 0 गया 8 और ये 1 बन गया, आपका 18 आया, इतना काम हो गया। बस उसी तरीके से लिखेंगे इसको भी, 70, इसलिए 78 इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट 18 सेकंड, 1 मिनट 80 सेकंड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक? Yes, sir.
ये देखिए एक चीज, ये जो क्वेश्चन उसी तरीके से है जैसा आपने फिफ्थ वाला, सेम फिफ्थ वाला कन्वर्ट इनटू सेकंड, फिफ्थ वाला बताया था कल ना, कन्वर्ट इनटू सेकंड, उसी तरीके से सेवंथ वाला है कन्वर्ट इनटू सेकंड, वही चीज इसमें भी करना है जो फिफ्थ वाले में बताया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका, ठीक है, तो ये भी आपका खत्म हो गया है। अगर एक आध कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो 9.4 पर आ जाए। यस सर 9.4। पर ये इसको अच्छे समझिएगा, 9.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। ये आपके अभी आज आपका असाइनमेंट बटेगा, आके ले लीजिएगा, बट रहा है, ठीक है। यस सर। इसमें सबने भेज दिया है सुबह। और आपका असाइनमेंट में भी ये सवाल आपको मिलेगा और आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, ये अच्छे से तैयारी करिएगा। नंबर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, नंबर पर प्रोसेस आप लोग अच्छे समझिए, नंबर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चेंजेस भी हो सकते हैं नंबर, तो गिनती के पीछे ना भागिएगा। ऐड है, बहुत इजी सा है, ठीक है, यस सर। हमने भेजा भी है पीडीएफ में, इसको कुछ नहीं है इसके अंदर, ये वाला देखिए। और मिनट्स की बात हो रही है, 4:35 to 20 प्लस ऐड है यार, कितनी बार ऐड सीखोगे, सबको आता होगा ऐड। यस सर। यस बताओ, सर। चलो एक कर ही लो, एक लिख दिया तो कर लो। 5 और 0 कितना होगा? हाँ सर 5। सर 1 3 और नहीं मतलब 3 और सर 2 5 5 ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है, और 4 और 2 6 4 to 6। 6। यार एकदम इजी सा है, कितने बार बताएंगे, 1। हाँ हो गया, ये तो आप लोग को आता ही है ना। यस सर। क्यों? यस सर। तो ऐड में कुछ थोड़ी रखा है, अगर कोई ऐड पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, नो सब सर। वही है। नो सर। क्लास 1 का है ये तो, पीडीएफ भी दिया है, अपना अपना बुक में फिल कर लीजिएगा, बस तो बहुत हल्के मत लीजिएगा, फिर ये भी चीजें हैं सब, अब ऐड है तो आएगा ही। 9.5 हमने नहीं भेजा है ना? नो सर। हाँ तो उसको भी रुक जाइए। और कौन सा गया है, देखिए 9.6 जो है ये आपका ओरली है, इसको हम बता देते हैं, आप लोग कर लेना। लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2015 एंड आंसर। 2015 का कैलेंडर आपको देखना है और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे उसका आंसर देना है। जैसे कि हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31st डे, नेम इट, नेम देम। ये तो सभी कॉमन रहता है कि एक साल में 31 दिन के कितने महीने होते हैं, कौन कौन से महीने होते हैं उनका आपको नाम लिखना है, तो आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं। ये आप, हमने कैलेंडर भेजा भी है आपको, इसमें देखिएगा, पीडीएफ देखा था, कैलेंडर है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा महीना 31 का महीना होता है। चलो बताओ, कौन बताएगा? सर जनवरी, मार्च, हाँ मई, गुड, जुलाई, हाँ सितंबर हाँ और अक्टूबर, हाँ, और दिसंबर। दिसंबर है ना। तो 31 दिन के टोटल 7 मंथ होते हैं इन 1 ईयर, ठीक है, एक साल में 31 दिन के 7 महीने होते हैं, जो तुमने नाम बता दिया वो नाम इसमें लिखना है, ठीक। यस। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. है, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 30 डेज, नेम देम। अब आपको बताना है कि साल में कितने महीने 30 दिन के होते हैं, उनका नाम लिखना है। 30 दिन के कौन कौन से महीने हैं, चलिए बताइए, बताइए। सर अप्रैल, जून, सितंबर, हाँ नवंबर। हाँ हाँ, 4 मंथ आपके जो होते हैं वो, आपका टाइम भी खत्म हो गया है, चलो बता देते हैं। 4 मंथ जो है आपके वो 30 डेज के हैं, ठीक है।
फिर है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द ईयर 2020 में कुल कितने दिन थे वो आपको बताना है। तो मैंने ये 2000 का कैलेंडर आपको पीडीएफ में भेजा है, देखा है ना आपने। तो उसमें टोटल कितने दिन है, 365 है कि 366 है, जो भी है वो आप लिख देंगे। ठीक है, पूरा दिन काउंट करना है आपको, समझ गए। ये हमने होमवर्क में दिया था इसीलिए, सर समझ रहे हो ना। 366 यस सर। हाँ, जो भी है वो लिख देना है आपको। हमने इसलिए कैलेंडर भेज दिया था और ये होमवर्क का काम था। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैव लेस देन 30 डेज, नेम देम। अब फिर वही क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कि साल के में कितने महीने 30 दिन के होते हैं, उनको आपको घटा देना है और उनका नाम लिखना है। तो 7 महीने आपके बच जाएंगे, 12 में सॉरी हाँ 8 महीने आपके बच जाएंगे। वो 4 महीने आपके 30 डेज के हैं। ठीक है, यस सर। फिर कह रहा है काउंट द टोटल नंबर ऑफ संडेज इन द ईयर 2020। 2020 में अब आपको काउंट करना है टोटल कितने संडे पड़े थे। आपके पास कैलेंडर है, आप उसमें से काउंट करके लिखिए कितना संडे पड़ा था। ठीक सर फर्स्ट इसी तरीके से ये पूरा है, इसमें कुछ बताने वाला ज्यादा है नहीं, कुछ इसी तरह से है। 5-6 क्वेश्चन भी अगर आप लोग कर लोगे तो ठीक है ना, बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं। अब इसके बाद आपका एक बचता है 9.7। ठीक है, यस सर। हाँ वो अब आप जो है नेक्स्ट उसमें आपकी पढ़ाई होगी। इसमें भी हालांकि होता उसी तरीके से, हम थोड़ा सा ऑलरेडी समझा दे रहे हैं आपको। जैसे अभी हम लोगों ने किया था ना कन्वर्ट इनटू मंथ, अब इसको मंथ्स में चेंज करना है। यस सर। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, तो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तो एक बार फिर से रिवीजन आपका हो जाएगा, नहीं भूल जाओगे। ठीक है, 3 years 5 month। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईयर्स और मंथ पहले कन्वर्ट कर देंगे मंथ्स में। ठीक है, तो आपको पता है कि एक साल में 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, है ना। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। हाँ, चूंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, इसलिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 into 12 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर +5 लिख देंगे। तो फिर उसके बाद इक्वल टू 3 into 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। 36 + 5, 36 में 5 ऐड कर देंगे, 41 आपका आंसर आ जाएगा, 41 मंथ। ठीक, ये Yes, ऑलरेडी हमने sir. बता दिया। तो फिर रिटर्न करना है, फिर भी हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को बचा के चल रहे हैं, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आपका मैं चैप्टर 10 भी स्टार्ट कर दूंगा, ये खत्म करके। ठीक है, Yes, sir. तो इसको लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। चलिए ठीक ठीक, Yes, चलिए sir. ओके, गुड बाय। Bye, sir. बाय बाय।